किरण दिवाली की छुट्टियों में हॉस्टल से घर लौटी। इस बार घर का हाल बेहाल था। सब तरफ सामान बिखरा पड़ा था। घर में सफाई तथा रंग रोगन का महाअभियान चल रहा था। एक बार तो किरण को यह तक समझ में नहीं आया कि वह अपना सामान कहाँ रखे। दिवाली पर घर की सफाई वाली बात किरण के लिए नई नहीं थी। किरण कई वर्षों से शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इस कारण से किरण दिवाली के दिन ही घर पहुंचती थी। उसे घर सजा धजा मिलता। उसके खाने के लिए कई पकवान भी बने होते थे। इस बार वह दिवाली के कुछ दिन पहले ही घर पहुंच गई थी। आ गई किरण, दादी ने कहा और अपने काम में जुट गई। दादी का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर किरण का मन कुछ उखड़ गया। वह एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। तभी दादाजी आ गए। उनके हाथों में सामान की थैली थी। उन्होंने किरण को देखा तो खुश होकर बोले, किरण तो यहाँ बैठी है, मैं इसे बस में देखकर आया हूँ। लगता है यह पहले वाले बस स्टैंड पर उतरकर जल्दी घर आ गई। दादाजी की बात सुनकर किरण उनके पास गई, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी दादी किरण के लिए चाय पराठा ले आई। किरण को चाय के साथ दादी के हाथ का मसाला पराठा बहुत पसंद था। दादाजी की बातों ने किरण की मन की स्थिति को ठीक कर दिया। पराठे की खुशबू ने किरण को पुलकित कर दिया। दादी ने कहा, चलो मेरा भार हल्का हुआ, मेरा कुछ काम किरण संभाल लेगी। अचानक किरण के दादा कहते हैं, तुम्हारा नहीं, भार तो मेरा कम हुआ है। किरण मेरा काम कर दिया करेगी। बार बार बाजार जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। किरण, मैंने तेरी दादी को कितनी बार समझाया है कि एक बार में सारा सामान बता दिया करो, मगर इसकी समझ में यह बात आती ही नहीं। किरण बोली, क्यों चिंता करते हैं, मैं आप दोनों का ही काम कर दिया करूंगी। इस बार मैं परीक्षा दे कर आई हूँ। फिलहाल मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी। आप बताओ मुझे क्या काम करना है। नाश्ता समाप्त कर किरण घर के काम में जुट गई। दिन भर दादा दादी के साथ मिलकर काम करवाती। शाम को माँ पिताजी के ऑफिस से लौट आने पर उनके साथ भी घर बाजार आदि के काम में मदद करती रही। एक दिन किरण पुताई के लिए एक कमरा खाली कर रही थी। किरण ने देखा कि कमरे में एक दीवार कुछ गीली सी है। किरण ने अनुमान लगाया कि कहीं से पानी रिसकर दीवार को भिगो रहा है। किरण ने पानी रिसने का स्थान पता लगाने का प्रयास किया। किरण ने देखा कि छत की टंकी तक जाने वाली पाइपलाइन जंग लगने के कारण से लीक करने लगी है। किरण ने दादाजी को यह बात बताई। पिताजी को फोन कर प्लम्बर को बुलवा लिया। पिताजी की बताई दुकान से आवश्यक सामान भी ले आई। कुछ समय में पाइपलाइन ठीक हो गई। सब लोग पूरी ताकत से काम में लगे थे। दिवाली के पहले सभी काम पूरे जो करने थे। धनतेरस को शेष रही खरीदारी भी कर ली गई। रूप चौदस पर सभी ने ठीक से नहा धोकर नए कपड़े पहने तथा दिवाली के पकवान बनाने शुरू कर दिए। किरण ने सभी कार्यों में सहयोग किया। किरण के मन में एक विचार घुमड़ रहा था कि कहीं वह भी अंधविश्वास के जाल में तो नहीं उलझती जा रही। लक्ष्मी पूजा के बाद तो उसके मन की बात होठों पर आ गई। क्या लक्ष्मी पूजने से धन आता है पिताजी? उसने पिताजी से प्रश्न किया। किरण को अपने पिताजी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर पूरा विश्वास था। पिताजी ने किरण से प्रति प्रश्न किया, क्या दिवाली पर हमने सिर्फ लक्ष्मी ही पूजी है? किरण ने कहा, नहीं पिताजी, हमने बहुत सारे काम किए हैं। घर की पूरी सफाई की, टूट फूट पर मरम्मत करवाई, घर का सभी सामान सलीके से जमाया। किरण के पिताजी ने कहा, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिंदगी को सही रूप से जीने के लिए जरूरी है कि जीवन में उल्लास बना रहे, जीने की इच्छा बनी रहे। दिवाली यही कार्य करती है। बिना किसी आदेश या दबाव के सभी लोग दिवाली के पूर्व काम करने में जुट जाते हैं।
इससे घर, व्यवसाय आदि सभी व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका लाभ तो मिलता ही है। यह बात तो सही है, किरण बोली। पास में बैठे दादाजी कहते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। दिवाली पर किसान फसल काटकर घर लाते हैं। फसल रूपी लक्ष्मी को घर लाने के लिए किसानों को निरंतर खेत में जंग लड़नी होती है। जीत का जश्न मनाना जरूरी है कि नहीं? ऐसी जीत जिसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। जय हो दिवाली की। इस बात पर मुंह मीठा हो जाए, किरण बोली तथा सामने रखी थाली में बेसन की चक्की का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।